आज के क्लास में हम लोग जी आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछला क्लास में कर रहे थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आज उसी एक्सरसाइज को 4.3 को ही आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। कौन सा मित्र? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहला में हम लोग 4 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल का क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन और उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किए थे। अब उसी चारों क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना है। तो द्विघाती सूत्र तो आप जानते हैं, x = -b प्लस माइनस √d और बटा 2a। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मित्र, सबसे पहले इसे द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हमें ABC लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ABC। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a। तो a क्या है आपको बता ही चुके थे कि x² का जो गुणांक होता है, मतलब x² के आगे वाला, तो यहाँ पे कितना है? 2 है। तो a मेरा हो गया 2 और b हो गया, देखिए x का गुणांक -7। माइनस भी चिन्ह लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस और प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे। और c, तो ये अचर पद हो गया c, तो ये हो गया 3। फिर से जरा एक बार दोबारा सुनिएगा, x² के गुणांक को a, तो ये a हो गया। x का गुणांक कोफिशिएंट, तो ये हो गया -7, b हो गया -7, c तो अचर पद है तो 3 हो गया। अब हम लोग विविक्तर या विवेचक निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि डी हम लोग उसे बोलते हैं। विविक्तर या विवेचक को क्या चीज से सूचित किया जाता है? डी से। तो डी = b² - 4ac। फॉर्मूला याद है आपको? याद है? तो सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब गणित में आप आगे बहुत बेहतर से कर सकते हैं। तो b² - क्या हो गया? 4ac। तो b क्या है? तो जरा ध्यान दीजिए, -7। अब सिर्फ सभी मान आपको क्या करना है? पुट करना है। तो b हो गया -7, तो -7 का स्क्वायर 4। a क्या है? तो a 2 है सर, तो यहां 2 लिख देते हैं। c क्या है? तो 3 है, तो 3 लिख दिए। d मतलब विविक्तर, विवेचक इसी को बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सभी का मान हम यहां से रख दिए। माइनस का स्क्वायर देखिए प्लस होता है, तो प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हुआ? तो 49 हुआ। अब देखिए माइनस का माइनस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 24 हो गया। 49 में 24 जल्दी घटाइए, जल्दी घटाइए, क्या आएगा? तो ये 25 आ जाएगा, 25 आएगा। तो ये निकल गया इसका क्या? ये विविक्तर निकला। तो आपको हम बता चुके थे, d अगर पॉजिटिव निकलता है प्लस में या d 0 निकलता है तो इसका हल होता है, हल संभव है, मूलों का अस्तित्व है। लेकिन d अगर निगेटिव में निकलता है तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब इसका हल संभव नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे d क्या चीज में आया है? तो प्लस में आया है। क्या चीज में आया है? प्लस में, तो इसका मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। तो जब मूल्य का अस्तित्व होगा तो दिए गए द्विघात समीकरण का हल संभव है। तो हम अभी द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। कौन सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है द्विघाती सूत्र का, x = -b प्लस माइनस √d और बटा 2a। यही देखिए सूत्र होता है मित्र। तो सबका मान रखेंगे, माइनस b देखिए यहाँ सभी का मान दिया हुआ है b -7, तो यहाँ रख दिए -7 प्लस माइनस √d। तो d क्या है? तो देखिए 25 है। देखिए d विविक्तर, तो ये क्या है? 25 है, तो हम लोग यहाँ 25 रख दिए। उसके बाद 2, a क्या है? तो a रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से क्या है? तो 2 है, तो a हो गया मेरा कितना मित्र? 2 हो गया। अब इसे हल
करना है, क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। यहाँ प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है सर। ये 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ। ये किसका मान आ रहा है, x का आ रहा है। तो एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, तो 7 प्लस 5 और बटा 4 और 7 माइनस 5 बटा 4, 7 माइनस 5 बटा 4। तो जरा आगे देखिए मित्र, यहाँ पे 7 और 5 क्या हुआ, 12 बटा 4 और 7 में से 5 गया तो 2 बटा 4। अब काटिए तो 4 से 3 बार में कटेगा, 4 12, ये 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया आपका 3 और यहाँ आपका आ गया 1 बटा 2। जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये आ गया आपका x का मान, किसका आ गया, x का। तो एक x का मान आया आपका 3 और एक x का मान आया आपका 1 बटा 2। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। तो ये आपका हो गया हल, कौन सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ABC नोट करेंगे, ये है A, ये है B और ये क्या है मित्र, C है। उसके बाद विविक्तर निकाल लिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, सब मान इसमें रखे, उसके बाद हल किए तो ये प्लस में आ गया, पॉजिटिव। तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब फॉर्मूला लगा दिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो अब इसमें सभी मान रखे, हल किए तो ये मान आपका आ गया। इसी तरह से अब सभी क्वेश्चन को हम लोग को करना है। पहले आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन को करेंगे जी। तो जरा देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सर, द्विघाती सूत्र से हल करना है। कौन सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले ABC लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, A। तो A है 2 और ये है B, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है सर, 1 छुपा हुआ रहता है, और C क्या है, -4 है। तो A हो गया आपका x स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया, और B क्या हो गया, x का गुणांक, तो कुछ नहीं था तो 1 तो छुपा हुआ था तो 1 हो गया, और C देखिए आप माइनस क्या है सर, 4 है। तो A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू अचर पद कांस्टेंट होता है वो क्या है, -4 है। तो साथ में कॉपी में नोट भी करते जाना है। और देखिए मैथ जो है सर वो प्रैक्टिस का चीज है, 1-2 बार आप बनाइए, पहले आप समझिए, और 1-2 बार आपको स्वतः बनाना है, खुद से बनाना है, तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आपसे आगे का गणित भी क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम ABC नोट कर लिए हैं, अब D लगाएंगे, विविक्तर निकालेंगे। तो विविक्तर का फॉर्मूला जल्दी बताइए, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है जी, 1 है, तो b के स्थान पे हम लोग 1 रखेंगे। 4 a क्या है, तो a क्या है, तो 2 है। c क्या है, तो -4 है। सभी का मान हम रख दिए। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना, तो 1 होता है, माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 हुआ कि नहीं, 32। तो हाँ सर हो गया, 32 और 1 33 हुआ। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, 33। तो देखिए ये प्लस में आ गया है, प्लस में। तो जब विविक्तर प्लस में आता है तो उसका मूलों का अस्तित्व होता है, और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो जब मूलों का अस्तित्व होगा तो दिए गए द्विघात समीकरण का हल संभव है, मतलब हल निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र से तो सबसे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू, जल्दी बताइए, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा 2a होता है। सही बात की गलत बात, बिल्कुल सही है। टकटकी लगा के आप नहीं देख रहे हैं, ध्यान से जरा यहाँ पे देखिए, माइनस
बी रखेंगे सबसे पहले। तो यहां देखिए बी क्या है, सॉरी बी क्या है, तो 1 है, तो 1 रखेंगे। प्लस माइनस डी, तो डी देखिए निकाल चुके हैं 33, डी क्या निकाले हैं 33, तो डी के जगह पे हम लोग रख देंगे यहां पे 33 और बटा 2 ए क्या है, ए, तो यहां देखिए ए है -4 है, तो हम लोग रख देंगे -4। अब हल कर देंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 33 है, और ये देखिए 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 माइनस में क्या होगा 8, तो यहां हो गया आपका -8। अब जरा आगे हल करेंगे तो एक बार हम लोग लेंगे माइनस वाला और एक बार क्या वाला लेंगे तो प्लस वाला। तो देखिए -1 और प्लस माइनस, एक बार प्लस वाला पहले लेंगे तो यहां हो गया 33 और ये हो गया -8। जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, और कॉमा यहां पे -1 और माइनस √33 और बटा माइनस क्या हुआ 8 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, यहां देखिए -1 प्लस √33, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला। तो इसमें देखिए प्लस लिए हैं और इसमें क्या लिए हैं माइनस लिए। आप चाहें तो माइनस को ऊपर भी कर सकते हैं, तो जब ऊपर करेंगे तो ये माइनस चला जाएगा यहां पे आपका। तो जरा ध्यान दीजिएगा, -1 प्लस √33 और बटा 8, हम माइनस को कहां कर दिए ऊपर और इसे तो पूरा लिख दिए ब्रैकेट में। अब यहां देखिए इससे माइनस आप कॉमन ले लीजिए, इससे माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और यहां हो गया -8। तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए माइनस को अंदर गुना कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस होगा और √33 और बटा 8, और ये हो गया आपका 1 प्लस √33 बटा 8। तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो यही x का मान क्या हो गया आ गया मेरा। तो जरा ध्यान दीजिए, यही मेरा है अल्फा और ये है बीटा। तो x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। आप देखिए यहां पे भी छोड़ सकते थे, यहां पे भी x का मान छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा इस तरह से कर दिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अच्छा तरीका से पहले आप नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन उसके बाद करते हैं। हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, ये रूट का क्वेश्चन है। रूट का क्वेश्चन देखते हैं तब तो आप लोग को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि बहुत ज्यादा डर लगता है, किंतु डरना उड़ना नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरी तरह से क्या करेंगे सिखाने का काम कर रहे हैं सर। तो यहां सिर्फ आप टकटकी लगाकर क्या कीजिए देखिए। तो सबसे पहले ABC नोट करते हैं। तो A है मेरा 4, B है 4√3 और C है 3। आप जानते ही हैं x स्क्वायर का गुणांक को A बोलेंगे, x का गुणांक को B बोलेंगे, और जो अचर पद बच जाता है उसे क्या बोलते हैं C बोलते हैं। तो A जल्दी बताइए क्या है 4 है, B क्या है 4√3 है, क्या है जी 4√3, और C क्या है मिस्टर, तो यहां देखिए सर 3 है। सही बात पकड़ रहे हैं आप लोग लगता है। अब निकालेंगे D, विविक्तर विवेचक। तो D का फॉर्मूला B² - 4AC, तो B² - 4AC। अब सबका वैल्यू रखेंगे, रख दें क्या, तो रखिए सर, लेट किस बात का है। तो यहां देखिए B का मान देखिए कितना है 4√3 है, तो रख देंगे हम लोग 4√3, और ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी देना है -4। A क्या है, तो A देखिए 4 है तो यहां रखेंगे 4, और C क्या है 3 है तो यहां रख दिए हम लोग 3। अब हल करना है तो हल करें क्या, ध्यान से देखिए मजा आ जाएगा आपको। स्क्वायर 4 पे देंगे, स्क्वायर जब 4 पे आएगा तो 4 चौक 16, और जब स्क्वायर √3 पे आया तो स्क्वायर से रूट क्या होता है खत्म, तो यहां बच गया 3। रियल में देखिए कैसे हटता है ये देख लीजिए आप। यहां देखिए √3 है,
और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो रूट का मतलब होता है 1/2। 8 क्लास में देखिए पढ़ना था, तो यहां 3 और इसका पावर 1/2। देखिए रूट हटाएं तो 1/2 आया और ये आपका 2 है, और पावर आपस में गुना होता है, मल्टीपल होगा, तो 3 के पावर 1/2 और गुना, ये दोनों गुना हो जाएगा घात, तो ये और ये गुना हो गया, तो 2 2 कट गया, तो यहां सिर्फ बचा 3 के पावर 1 मतलब 3। देखिए प्रोसेस रियल में ये है, लेकिन हम लोग इतना बड़ा नहीं करते हैं, हम लोग समझ जाते हैं डायरेक्ट कि स्क्वायर से रूट को क्या कर देंगे, खत्म। स्क्वायर से रूट हट जाता है, डायरेक्ट 3 वहां देखिए। तो ये प्रोसेस नहीं करके देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि स्क्वायर से रूट को क्या कर दो, तो हटा दो। तो आपको अब पता चल गया होगा सर, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिए 4 चौक 16, 16 क्या हो गया 48, ये 16 क्या हुआ, यहां भी हुआ 48, तो 48 और माइनस 48, और ये कट के क्या आएगा मिस्टर 0 आ गया। तो यहां देखिए विविक्तर जो डी निकाले वो क्या आ गया 0, तो 0 आता है तो उसका मूल वास्तविक होता है, मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। अगर d प्लस में आए, हम बार बार बोल रहे हैं बंधु मित्र सखा, यहां देखिएगा d अगर पॉजिटिव में आए या d 0 आए तो इसका वास्तविक हल होता है। मूलों का कौन सा हल होता है, तो वास्तविक हल होता है, मतलब मूलों का अस्तित्व का संभव होना है। तो आगे जरा देखिए लिखेंगे, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब इस द्विघात समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो कुछ मान आएगा, मूल आएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम मान निकालते हैं, x = -b प्लस माइनस √d और बटा 2a। कौन सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से। सर इसे क्या करना है, तो हल करना है, तो हल कर दीजिए। तो सभी का मान रखना है मित्र, तो -b रखना है, तो b बताइए क्या है, 4√3 है, तो यहां लिखें 4√3 प्लस माइनस d का मान, तो d देखिए भाई साहब क्या है, मेरा 0 है, तो d के जगह रख देंगे 0। अब 2 और a जल्दी बताइए क्या है, तो a कहां है, कहां है, कहां है, यहां है, तो क्या हो गया 4 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो -4√3 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो यहां 0 और ये 4 दूना क्या होगा 8 होगा। अब जरा देखिए, एक बार हम लोग प्लस वाला लेते हैं और एक बार माइनस वाला, तो ले लीजिए -4√3 और बटा 8 और प्लस 0। एक बार प्लस वाला लिए हैं मित्र, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो -4√3 और माइनस क्या ले लिए 0 बटा 8। एक बार प्लस वाला लिए, एक बार माइनस वाला, तो जरा ध्यान दीजिएगा, -4√3 और 0 देखिए जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये बचेगा, और 0 घटाइएगा तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 4√3 और बटा 8 हो गया। देखिए 0 जब इसमें जोड़ेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिख दिए। 0 जब घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लिख देंगे। देखिए 4 दूना 8 और यहाँ भी 4 दूना 8, तो यहाँ बचा माइनस ऊपर में √3 और बटा 2, और यहाँ भी वही बच रहा है मित्र, ये देखिए। तो x का दोनों मान देखिए समान आता है, x का मान यहाँ पे दोनों मान क्या आया समान, -√3/2 और -√3/2, तो ये क्या हो गया अल्फा और ये मेरा क्या हो गया बीटा हो गया। तो यही द्विघात समीकरण का हल है। तो जरा देखिए, जब d बराबर 0 होगा, हम आगे बताएंगे, जब d विविक्तर 0 होता है तो दोनों मूल हमेशा, दोनों जो हल आएगा हमेशा समान आएगा, एक जितना आएगा उतना दूसरा आएगा, मतलब अल्फा और बीटा समान होगा। अगर एक 10 आया तो दूसरा भी क्या आएगा 10 आएगा। कब, जब d विविक्तर 0 निकल जाता है, तब द्विघात समीकरण का दोनों मूल समान आता है, बराबर आता है। यही पहले आप क्या कीजिए, ठीक से नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा और ये लास्ट क्वेश्चन है मित्र, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है जी? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो आप लोग भी तो अब बना सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोकिए और कॉपी पे बनाने का प्रयत्न कीजिए और उसके बाद वीडियो चालू करके मिला लीजिएगा कि सर बनाए हैं जो और जो आप बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। तो आप वीडियो रोक के पहले एबीसी इसका लिखिए, जल्दी लिखिए। आप यहां देखिए मित्र, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू 4 है। समझ में आ रहा होगा? ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। x का गुणांक तो कुछ नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। और यहां देखिए c है, तो c क्या है मित्र बंधु? तो यहां क्या है? 4 है। अब तो d निकालेंगे, विविक्तर या विवेचक। बार बार हम यही कर रहे हैं, आपको करना ही चाहिए। गणित सीखना है तो खुद से करना पड़ेगा। आगे जरा देखिए, चूंकि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है? तो b 1 है सर, तो 1 रख देते हैं। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 4 a क्या है? तो a 2 है सर, तो 2 रख दिए। c क्या है मित्र? तो 4 है सर, तो यहां रख दिए 4। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर 2 होता है क्या? एक ही होता है जी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 1। क्यों? तो 1 का स्क्वायर इसे कई बार लिखेंगे? 2 बार गुना में लिखेंगे। स्क्वायर मतलब 2 बार लिखे गुना में, तो 1 गुने 1, तो 1 1 ये 2 हो जाएगा। ये गुना होगा तो 1 ही होगा जी, तो ये 1 होगा, 2 नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिएगा आगे बंधु। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो ये हो गया 32। अब ये घटाने आता है बहुत सारा, तो 32 और 1 33 कर दिए होंगे, लेकिन जब घटेगा तो ये 31 होगा। 31 होगा नहीं, माइनस 31 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला क्या है सर? बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा होता है तो माइनस का चिन्ह हम लोग दे देते हैं। आगे जरा देखिए, अरे तो d माइनस में आ गया है। d क्या हो गया? माइनस में आ गया, तो गड़बड़ हो गया। अभी तक जितना बना रहे थे तो d या तो प्लस में आ रहा था पॉजिटिव, या तो d 0 आया। इस बार तो d निगेटिव आ गया है। तो जरा ध्यान से सुनिए, अगर d 0 या पॉजिटिव आवे तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d मतलब विविक्तर निगेटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो द्विघात समीकरण का हल संभव नहीं है, द्विघात समीकरण का हल संभव नहीं है। तो आगे बढ़े क्या? तो d क्या चीज में आया? तो माइनस में आया सर। इसलिए चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मूलों का अस्तित्व? इसलिए नहीं होगा क्योंकि d जो है विविक्तर ऋणात्मक में आया है, और ऋणात्मक में आता है इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो दिए गए द्विघात समीकरण के हल संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पहले अच्छी तरीका से नोट कीजिए। और एक बात, जो भी गणित आप लोग लिखते हैं नोट करते जाइए साथ में, और घर में 1-2 बार जरूर बनाइए, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं गणित प्रैक्टिस का चीज है। अभी हम बताएं आपको तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन याद रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब आप क्या हो जाइएगा? भूल जाइएगा। इसलिए 1-2 बार आपको बनाना पड़ेगा सर, तो ये आपके पास गणित हमेशा के लिए हो जाएगा।